और आत्मानंद के अमर निधि में अवगाहित जीव हो जाएगा। आवश्यकता पड़ती है कर्म करने की। यह कर्म कौन करेगा? यह मन करेगा। कहाँ करेगा? तो शरीर में रह करके करेगा, क्योंकि कर्म करने के पहले ज्ञान की आवश्यकता पड़ जाती है। कोई भी कर्म करते हैं तो ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और जब सच्चा ज्ञान मिलता है तो सत्य कर्म करता है, और जो असत्य ज्ञान मिलता है, झूठा ज्ञान बनता है, आडंबरी ज्ञान मिलता है, तो वही जो पाखंडवाद का बढ़ावा दिया करता है। और वह ज्ञान मिलता है हमको घर से, परिवार से, समाज से, राज्य से, राष्ट्र से। ऐसे ही हरकतें ना हो कि हमारा जीवन नरक में बन जाए। इसलिए मेरे गुरु बाबा ने कहा कर्म को दो भागों में विभाजित क्या, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म उसे कहते हैं जिससे आत्मा की उर्धगति हो, और शुभ कर्म करने वाले को सदात्मा कहते हैं, पुण्यात्मा कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं। और जिस कर्म से आत्मा की अधोगति हो, अकल्याण हो, मानवीय प्राणी में जाने का गेट पास मिल जाए, उस कर्म को अधर्म कर्म कहा करते, अशुभ कर्म कहते हैं। वैसे कर्म करने वाले को जो है दैत्याधिराज की संज्ञा दी गई है, असुर की संज्ञा दी गई है, पापात्मा दुरात्मा कह करके पुकारते हैं। लेकिन इन दोनों का अलग अलग कर्म फल तो मिलता है। गुरु बाबा ने कहा ये संसारवासियों जरा थोड़ा सा गुरु की बात पर बन रही है। मृगवारी सब सभी प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज शरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। तुम शरीर नहीं हो ना, गुरु बाबा कहते हैं हम लोगों को तुम शरीर नहीं हो, चमड़ी नहीं हो, मांस नहीं हो, रुधिर नहीं हो, अस्थि नहीं हो, मज्जा नहीं हो, मेदा नहीं हो, शुक्र नहीं हो। अरे तुम हो कौन? तुम मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, चित्त भी नहीं हो, अहंकार भी नहीं हो कौन? कहा तुम आत्मा हो। आत्मा, उस आत्मा के तेज पर जो आवरण छा गया है उसको तुम दूर करो, अब भ्रम में मत पड़ो। जैसे मृग मारीचिका के बीच मृगा अर्थात तत्त बालका राशि पर सूर्य की किरण दमकती है, तो प्यासी मृगा को भी यह जल के रूप में भाषित हुआ करती है। बालका राशि छलांग लगाती है, मृगा कर करती है, लेकिन तेज धूप के कारण गर्म गर्म बालू उसके मुंह पे तो चली जाती, लेकिन पानी एक बूंद भी मिल नहीं पाता। ऐसे करते करते वह जीवन का अंत कर लेता है। गुरु बाबा कहते हैं कि संपूर्ण संसार में यही हाल आज हो गया है कि लोग बाहरी सुख में इतना लिप्त हो गया है कि मानवता को भूल दिया, भुला दिया है, विसार दिया है, विस्मृत कर दिया है। इसलिए नैतिकवान जो है सो बनो और संतों के उस ज्ञान को धारण करो, तब जाकर के तुम्हारे अंदर की बाहरी ललक जो है, प्यास जो है, भूख जो है वो मिटेगी। यत्र यत्र भवेत तृष्णा संसारम विधि तत्र वे प्रौढ़ वैराग मासिता वितृष्णा सुखी भवा। गुरु अष्टावक्र ने यह कहा था राजा जनक को। परमार्थ के शब्द में भी है, और जगतपति भगवान श्री कृष्ण के साथ जो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु वह कौन चीज है, कौन शक्ति है जो कि नहीं चाहने के बावजूद भी जीव के अंदर हलचल मचाना शुरू कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र भवा महासनो महापापा विधेन बैरना। क्या अर्जुन, यह काम और लोभ जो है ना एक ऐसा उदर दैत है कि इसका पेट कभी जो है सो नहीं भरा है। ये 84 का चक्र लगा करके आया, लेकिन इसका पेट कभी जो है सो नहीं भरा है। इसलिए जो इसको संयमित कर लेता है, इसको बस में कर लेता है, तो वही संसार का विजयी कहलाता है। तो उसके अंदर में क्या आता है? तो भगवान ने कहा कितना मूर्ति परिज्ञानम चेतनस्नम किंगरो निर्वेद समता युक्त वायस्तारति संस्कृता। संपूर्ण संसार की वैभवता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। ये गुरुकुल का जो है ज्ञान कहलाता है। इसी गुरुकुल के ज्ञान में पलने वाले कभी अगर यदि सिसक जाते हैं, फिसल जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको आत्मज्ञानी गुरु उठाने का काम क्या करते हैं?
चलिए आइए विषय पाठ पर देखिए करते हैं कि नहीं करते हैं। माता सबरी की कोठी से भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण माता सीता की खोज का बहाना करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर जा पहुंचे।